नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, आज जो किरदार दो मेरे साथ मौजूद हैं, फिल्म में बहुत ही बेहतरीन किरदार इन्होंने निभाया, लेकिन उस किरदार के लिए अगर मैं दो लाइन बोलना चाहूँगा, मुझे लगता है कि जो मेरे साथ मौजूद है वो वाकिफ़ होंगे। ये वैसे ही ज़िंदगी जीते हैं जैसी चाहते हैं, ये वैसी ही ज़िंदगी जीते हैं जैसे चाहते हैं। कौन पंगा लेगा इस डॉन से, कौन पंगा लेगा इस डॉन से, ये अलग बात है कि हर कोई इनसे डरता है। कौन पंगा लेगा इनसे, क्योंकि हर कोई जानता है, हर कोई इनसे डरता है। ये उस रास्ते नहीं जाते जो रास्ता आम हो जाता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये किरदार वही है जिब्बी भाई कि आम रास्ते जाते नहीं हैं, लेकिन जब आम रास्ते जाते हैं तो खास हो जाते हैं। क्या क्या बात। इस किरदार के बारे में, ये जो खास किरदार आप निभा रहे हैं, तो हमारी ये फिल्म है आज़म, जो 19 मई को रिलीज़ हो रही है थिएटर्स में। और एक रात की कहानी है मुंबई शहर की, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे हादसे होने शुरू होते हैं जिसकी वजह से अंडरवर्ल्ड, पुलिस फोर्स, पॉलिटिकल सिस्टम सब हिल जाता है और उन्हें ये समझ नहीं आता है कि ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। और उसे आप चाहे गद्दी का खेल कह लीजिए, उसकी लड़ाई कह लीजिए, या कुछ भी है। एक बहुत अलग तरह की ट्रीटमेंट, जिन्होंने ट्रेलर देखा है आई थिंक उनको दिख रहा होगा कि एक बहुत अलग तरह की ट्रीटमेंट के साथ बनाई हुई एक क्राइम वर्ल्ड की ऐसी फिल्म है, जो मुंबई क्राइम वर्ल्ड की, जो बड़े देर के बाद मुझे लगता है कि उस टाइप की ये फिल्म आ रही है। बट एंड में मेन चीज़ ये है कि इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम जी। मतलब सुबह होने से पहले पहले सारे इवेंट्स को ख़त्म होना है जी। तो वो रेस अगेंस्ट टाइम है जो इसे बाकी की क्राइम फिल्मों से अलग सेट करती है। सुबह 5 बजे उठने वाला इंसान 40 दिन रात को नहीं सोया है, कैसे मैनेज किया है? बस कहानी ऐसी थी, वरना मैं तो ना बोल देता हूँ। इसको भी ना बोल दिया था एक वन लाइन के लेवल पे। तो मेरे को जैसे ही इन्होंने बोला कि एक रात की कहानी है, मैंने कहा नहीं भाई, ये तो अपने से नहीं, वो छोड़ दो इसको। फिर कहीं बाय मिस्टेक 3-4 हफ्तों के बाद इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो मेरे हाथ में आ गई, क्योंकि मेरे घर में पड़ी होती हैं सारी स्क्रिप्टें, आई लव टू रीड। तो उसमें से एक हिंदी में लिखी हुई स्क्रिप्ट निकल आई थी आज़म की, और मैंने उसे पढ़ा और 2 पेज के बाद आई गॉट हुक्ड ऑन टू इट, और मैंने पूरी की पूरी जो है स्क्रिप्ट एक बार में पढ़ दी, बिकॉज उसका स्क्रीन प्ले इस तरीके से था। और मैंने अपने मैनेजर को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये कौन है बंदा? तो उसने मुझे बताया कि ये लोग तो वही हैं जिनको हमने ना बोल दिया था। मैंने कहा ढूंढो इनको भाई, ये पिक्चर तो अपने को करनी है, 40 की जगह 80 रातें भी मांगेंगे तो दो, बिकॉज ये बहुत बढ़िया कहानी है और आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और उनसे पूछ लो, अगर उन्होंने ये कैरेक्टर किसी और को दे दिया है, किसी और को इस कैरेक्टर में फाइनल कर लिया है, तो आई एम इवन विलिंग टू डू अ स्मॉलर रोल बिकॉज आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। अभिमन्यु सर, एक और किरदार, वो भी इतना भौकाली और भौकाल मचा दिया आपने अपने इस किरदार से। तो लगता है कि ये तो अब अभिमन्यु जी का साथ साथ चल रहा है भौकाल शब्द, और जिस तरीके से आप किरदार निभा रहे हैं भौकाल हो रहा है। अब क्या कहें, मतलब गॉड इज़ काइंड। क्या है, इसमें थोड़ा सा अलग किरदार है, बिकॉज बॉम्बे माफिया और अंडरवर्ल्ड की फैमिली का बंदा है, तो बिल्कुल ही अलग है बॉडी लैंग्वेज, उसका कपड़ा पहनने का तरीका, उसका चलने का तरीका, सोच का तरीका। तो बहुत ही एक मेरे लिए एक अलग सा था ये प्ले करना किरदार, और इसीलिए मुझे थोड़ा चैलेंजिंग भी लगा और मैंने तुरंत बोला कि हाँ करते हैं इसको। सर, साल की तीसरी फिल्म है सेल्फी, किसी का भाई किसी की जान, और अब ये तीनों ही भौकाल मचा, दो ने तो भौकाल मचा दिए। तीसरी के लिए कैसे देख रहे हैं? बिकॉज लगता है कि ये हैट्रिक है, हो जाए तो बहुत बढ़िया है, बिकॉज क्या बात है, फिर तो और जोर लगाएंगे। बिकॉज मुझे लगता है ये फिल्म अच्छा करेगी, बिकॉज एक रियलिस्टिक जोन में है, और आजकल पब्लिक इस तरह की फिल्में बहुत देखना चाहती है जो रियलिटी के करीब हो। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनरियल है या अननेसेसरी का कुछ डाला हुआ है। इसमें आप फिल्म को देखेंगे तो आप उसके कहानी के बहाव में आप बहते जाएंगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब फिल्म शुरू होती है, कब ख़त्म होती है, क्योंकि आप अपने सीट के एज पे बैठे हुए रहते हैं। व्हाट इज़ नेक्स्ट इज़ ऑलवेज टिकिंग इन योर माइंड। बिल्कुल सर जी। मैं बहुत क्यूरियस था कि जब भाई आएंगे तो मैं जानूंगा कि जो वीर है, जिस तरीके से आजकल अपनी बॉडी बना रहे हैं, क्या ये इशारा है या तैयारी चल रही है? क्योंकि माशाल्लाह इतनी बेहतरीन तरीके से जो उन्होंने ट्रीट दिया अपने फैंस को,
बहुत ही बेहतरीन विजुअल हमें देखने को मिल रहा है, तो ये तैयारी है किसी चीज़ की? नहीं अभी बच्चा है, 12th स्टैंडर्ड अभी उसने पास किया है और ही इज़ टू यंग फॉर ऑल दिस, बट ये बहुत अच्छी, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़ा सा वो वर्किंग आउट और उन सब चीज़ों की तरफ जाते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं, बिकॉज तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैंने हमेशा इनकरेज की है ये बात। तो ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ फुटबॉल एंड क्रिकेट, तो उसमें इनकरेज किया है और वर्कआउट और जिमिंग में बहुत इंटरेस्ट रहा है उसका, तो उसमें भी उसको मैंने इनकरेज किया है। बाकी अभी इट्स टू अर्ली। प्रिपरेशंस कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन शुरुआत से हो जाती है, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे मंजे हुए खिलाड़ी की तरह जब आएंगे और हमें स्क्रीन पे दिखाई देंगे जब भी उनकी एंट्री होगी। ये अगर वो चाहेंगे तो ज़रूर हम मदद करेंगे उनकी, हमारी तरफ से जो हो सकेगा डेफिनेटली करेंगे, बट मेन डिसीजन तो बच्चों का ही होता है। भाई हमने ट्रेलर देखा, ट्रेलर में 30 सेकंड जब आता है तो एक कुर्सी की झलक दिखाई देती है, वो मिर्ज़ापुर वाली कुर्सी है, और क्या है वो उस कुर्सी का राज क्या है, क्योंकि वो खाली है लेकिन बहुत कुछ कहती है। आई थिंक जैसा हम लोगों ने आपको बताया कि है तो खेल कहीं ना कहीं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो ये अंडरवर्ल्ड हो, चाहे कुछ भी हो, खेल तो कुर्सी का ही होता है, इनडायरेक्टली होता तो कुर्सी का खेल है। तो ये डायरेक्टर जो है ये बहुत डीप है। आई थिंक ये मेरे हिसाब से आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा डायरेक्टर बनने वाला है, क्योंकि इतना बढ़िया राइटर है, इतना बढ़िया एडिटर है और इतना बढ़िया डायरेक्टर है। वो नोज़ की फिल्म को मैंने ट्रीट किस तरीके से करना है। जब हम लोग ये फिल्म कर रहे थे तो इन्होंने एक, श्रवण ने एक जो वेब सीरीज़ की है के मेनन के साथ, उसके विजुअल्स दिखाए तो मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत इंटरनेशनल तरीके से शूट किया। तो मैंने कहा था हम लोग को ये वाली फिल्म भी ऐसी करनी चाहिए। तो बोलता नहीं, इसके लिए मैंने एक अलग ट्रीटमेंट सोची हुई है, और वो ट्रीटमेंट वो है जो आपको ट्रेलर में आज दिखती है। बिकॉज अगले के दिमाग में है कि मुझे थोड़ी सी रॉ रस्टिक, मिट्टी से जुड़ी हुई उस टाइप की एक फीलिंग चाहिए इस कहानी के अंदर, उसने इस हिसाब से दिया है। तो आई थिंक ये सब ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आप वो क्लॉक का जो डॉन है वो दिखता है आपको, वो सारी चीज़ें हैं, वो डायरेक्टर का थॉट है उस हिसाब से। अभिमन्यु सर कहते हैं कि मास्टरपीस कैसे बनता है, व्हेन ऑल मास्टर्स इज वन फ्रेम, और हम सभी मास्टर्स को देख पा रहे हैं। इस मास्टरपीस को कैसे निकल के आया, आप एज एन एक्टर इस मास्टरपीस को कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस फिल्म को लेके, बिकॉज मैं हूँ, जिमी हैं, गोविंद नामदेव जी हैं, सयाजी शिंदे हैं, रज़ा मुराद हैं जी। तो मिला जुला के बहुत ही अच्छी कास्टिंग हुई है, और सारे के सारे एक्टर्स अपने किरदार को 100% बखूबी से निभाया है। और जहाँ तक मास्टरपीस की बात है, मास्टरपीस बनाई नहीं जाती, बन जाती है। आप क्योंकि हर कोई मास्टरपीस ही बनाना चाहता है, कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये नहीं चाहता कि उसकी फिल्म बने और लोग उसकी बुराई करें और बोले कि यार ये फ्लॉप फिल्म है। मगर मास्टरपीस जब बनना होता है तो अपने आप बन जाता है। होप कि कुछ ऐसा यहाँ पे हो जाएगी। अच्छा, ट्रेलर्स में जिमी भाई ना ही हमने किसी गाने को सुन पाए और ना ही किसी एक लव स्टोरी का, एक हीरोइन का एंगल देख पाए। तो जो ट्रेलर्स है, हम दोनों चीज़ें मिसिंग। दो चीज़ें हैं सर, एक कव्वाली है इस फिल्म के अंदर जी, जो बड़ी जल्दी आई थिंक वो कव्वाली विजुअल्स के साथ रिलीज़ होगी। मेरे ख्याल से दो दिनों में या 3 दिनों में हो जानी चाहिए फिल्म की रिलीज़ से पहले। दैट कव्वाली विल कम। और जहाँ तक फीमेल कैरेक्टर्स का सवाल है, आई थिंक इस कहानी के अंदर मुझे तो स्कोप दिखा नहीं। आपको लेडीज़ दिखेंगी फिल्म के अंदर किसी घर में एज अ वाइफ या वट एवर एंड ऑल दैट, बट प्राइमरीली कहानी के अंदर उनकी कोई कहानी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये फिल्म है मर्दों की, मगर औरतों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जी, ये मुझे लगता है। अभिमन्यु सर, क्योंकि बहुत हमने फिल्में देखी है जो अंडरवर्ल्ड पे बनी है, क्राइम थ्रिलर बनी है, इस बार इसका कैसा फ्लेवर और क्लेवर रहने वाला है? बहुत ही रियलिस्टिक फील है, रॉ है। और आप जब फिल्म को देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आप अंडरवर्ल्ड और माफिया की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। बिकॉज़ जिस तरह के विजुअल्स हैं, जैसी लाइटिंग है, जैसा परफॉर्मेंस है, जैसे सीन्स लिखे गए हैं,
वो आपको लगता ही नहीं है कि कोई फिल्म बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत एफर्टलेस और हर किसी ने बहुत ही एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया है इसमें। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि स्क्रीन प्ले लेयर्ड है, मतलब स्क्रीन प्ले में बहुत सारे लेयर्स हैं और स्क्रीन प्ले के लिहाज से ये फिल्म एक मास्टरपीस होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज़ स्क्रीन प्ले में कुछ यूनिक खेल खेला गया है। जो डायरेक्टर हैं, हमारे राइटर हैं, बहुत बेहतरीन हैं। उन्होंने जो कुछ यूनिक सा एक्सपेरिमेंट किया है स्क्रीन प्ले के साथ, जो कि बहुत ही नया है। वो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि जिस पॉइंट से स्टोरी शुरू होती है घूम के वहाँ आती है, फिर आपको लगता है अच्छा ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, तो एक और चैप्टर खुल जाता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपको वो मूव नहीं होने देता। जिमी भाई 2000 मेरे यार की शादी, रोहित खन्ना, तनु वेट्स मनु, राजा अवस्थी, हैप्पी भाग जाएगी बग्गा, तनु वेट्स मनु में फिर ऐसा हुआ कि प्यार नहीं मिल पाया। तो आपने कहा कि ठीक है ऐसी फिल्में बना लेता हूँ जब मिलना ही नहीं है प्यार करके, तो वाई नॉट। हाँ, यही सोचा कि ऐसी कहानियां करना शुरू कर दो जहाँ लड़की है हो ही ना, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कोई भागेगी नहीं किसी और के साथ। अच्छा भाई, क्योंकि हम देखते हैं अभी बॉक्स ऑफिस नंबर्स के हम जैसे बात करते हैं कि 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ तक अब बात आ गई है, तो आपको लगता है कि नंबर्स मैटर करते हैं या कंटेंट? क्योंकि इस वक्त मैं तो मांग रहा हूँ, मैं भी नंबर मांग रहा हूँ, इस बार हाथ जोड़ के मांग रहा हूँ। और मैंने कभी मांगा नहीं है, बट मुझे लगता है कि मेरे लिए नहीं, ये फिल्म हर चीज़ को डिज़र्व करती है, ये पिक्चर, और इसको मिल जाए बस। फिर उसके बाद फिर हम वापस वैसे ही आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे चल रहा है वैसा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। बस ये फिल्म डिज़र्व करती है, इसको मिल जाए जो मिलना है। बिल्कुल। और देखिए ट्रेलर्स माशाल्लाह इतना बेहतरीन है और लोग पसंद करते हैं स्टोरीज जब नई फ्लेवर के साथ आती है। हालांकि बहुत सारी लव स्टोरीज भी देखते हैं, लेकिन जब एक नई लव स्टोरी भी पर्दे पे आती है लोग उसे भी पसंद करते हैं। और ये एक नए फ्लेवर, जब जिम्मी भाई आए हैं और अभिमन्यु की, जो हम कह रहे हैं, जो मास्टर्स जब होते हैं ना तो मास्टरपीस बनता है, और वो मास्टरपीस दिखेगा सिनेमा पे जब सब लोग आएंगे। आई होप सो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात। भाई OTT क्योंकि अभी स्पेस बहुत लिया है, OTT में कंटेंट बहुत अच्छा है और कहते थे कि उसके कंटेंट को पसंद किया जा रहा है, और फिल्में के कंटेंट को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम, अगर ऑडियंस नहीं जा रही है तो कोई कह देता है कि कंटेंट स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है या हम वो कंटेंट नहीं ला पा रहे हैं। आप कैसे सोचते हैं? बिकॉज हमने पठान के टाइम पे सेलिब्रेशन भी देखा है और बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी है जहाँ तक ऑडियंस पहुँच भी नहीं पाई है, और OTT को इन कंपैरिजन पसंद किया जा रहा है कंटेंट को। सो व्हाट ऑल यू OTT में सर, मैं ये समझता हूँ कि एक्टर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, क्रिएटिव लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा स्पेस खुल गया है। जो लेयरिंग आपको फिल्मों में नहीं मिल पाती है एक कैरेक्टर को करने के लिए, वो लेयरिंग आपको एक OTT में 100% मिलती है, प्रोवाइडेड अगेन OTT में भी सब स्टैंडर्ड काम चल रहा होगा जी, मगर OTT में ज़्यादा अच्छा काम भी हो रहा है ऑन एन एवरेज। जितना बुरा हो रहा होगा उसके साथ साथ उतना ही अच्छा भी हो रहा होगा, और उतने ही अच्छे कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आई थिंक एक्टर्स के लिए वो एक बड़ा अच्छा स्पेस हो जाता है जहाँ पर इतनी लेयरिंग है कि अचानक से वो इंसान जो है वो उदास है, अचानक से वो एक अलग है, एक और सिचुएशन में वो अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है किसी और सिचुएशन में। तो आपको एक एक्टर की अलग अलग टाइप की जो है वो साइड्स देखने को मिलती हैं भाई। क्योंकि आप भी क्योंकि फिल्म रिलीज होती है तो हम कई बार उसको ग्लोबली नहीं ले जा पाते हैं, लेकिन OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ ग्लोबली आप फटाफट पहुंच जाते हैं। तो और जिस तरीके से कंटेंट आ रहा है, मैंने कईयों से पूछा, लेकिन आपसे फिर एक सवाल, क्योंकि कंटेंट इज किंग, और अगर कंटेंट अच्छा होगा तो वो आपको खींचेगा और आप देखेंगे, पसंद करेंगे। और लगता है कि ये OTT ने जो कंटेंट हमें अभी फिलहाल में दिया है वो स्टार्स के लिए भी अच्छा साबित हुआ है, डायरेक्टर्स के लिए भी। स्क्रिप्ट राइटर तो खैर लिख ही रहे हैं उस चीज़ को। नहीं, बहुत बेहतरीन मीडियम है ये OTT प्लेटफॉर्म। जैसा कि जिमी ने कहा कि बहुत सारे एक्टर्स के लिए, जैसे अगर मेन स्ट्रीम सिनेमा आप कर रहे हो तो हीरो हीरोइन और विलन के अलावा कुछ बचता नहीं है किसी किरदार को कुछ करने के लिए। मगर आप OTT पे देख लें, छोटे से छोटे किरदार को एक लेंथ मिलती है, एक पूरा ग्राफ मिलता है उसके कैरेक्टर को, स्टार्ट मिलता है, मिडिल मिलता है, एंड मिलता है, तो वो परफॉर्म कर सकता है जी। क्योंकि फुटेज बढ़ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 का 9 एपिसोड हो जाएगा। आपको वहाँ 2-3 घंटे में समेटनी नहीं है ना फिल्म की तरह, तो आप इसको विस्तार दे सकते हैं। तो ये एक वरदान साबित हो रहा है
खास करके एक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, राइटर्स के लिए आप में जितना टैलेंट है आप दिखाइए, यू आर मोस्ट वेलकम। तो OTT कहीं ना कहीं फ्यूचर है और बहुत जगह पे बात साबित हो चुकी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे दुनिया के बेहतरीनतम एक्टर्स को आप देख सकते हैं। जैसे ही आप OTT पे आए, आपको दुनिया में कहीं और बैठा हुआ इंसान भी देख रहा है और आपके बारे में जानता है कि हाँ ये एक्टर है। अगर मैं किसी टर्किश एक्टर को पसंद करता हूँ तो मैं उसके बारे में फाइंड आउट करता हूँ, ये कौन है इसने क्या क्या किया है पहले, और मैं उसको फॉलो करने लगता हूँ। तो OTT एक वरदान साबित हो रहा है और होता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। सर क्योंकि आपने मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपने जितने भी किरदार निभाए सारे भोकाली थे, लेकिन आपको लगता है कि फिर भी बहुत सारे ऐसे किरदार हैं आप निभा सकते थे या ऑफर नहीं हुए या आप कर सकते थे, तो वो कहीं ना कहीं कमी बॉलीवुड फिल्मों में रही आपको लेके? देखिए, मुझे ऐसा जैसा आपका कहना है, बात तो आप सही कह रहे हैं, बिकॉज हर एक्टर को लगता है कि उसे बहुत अलग अलग वेराइटी ऑफ रोल्स मिले और वो परफॉर्म करके लोगों को दिखाए कि भाई मुझ में ये काबिलियत है। पर हर किसी को मौका नहीं मिलता, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, आपने सुना ही होगा जी। तो और मेरा ये कहना है कि अभी मेरे पास मौका है, अभी मुझे ऐसे रोल्स ऑफ़र हो रहे हैं जो बहुत ही अलग हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉमेडी, ग्रे शेड्स। तो अब फाइनली लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ, अभिमन्यु में रेंज है, इनको हम ये रोल के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, इसके लिए भी कर सकते हैं। तो जो हो गया उसके बारे में तो मैं नहीं सोच रहा हूँ, मैं अब अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ कि आगे आने वाले कुछ सालों में बहुत इंटरेस्टिंग काम मैं करना चाहता हूँ। अभी आप देखेंगे, अभी 2-3 और बहुत इंटरेस्टिंग काम मेरे आ रहे हैं। चलिए आपके लिए भी 2 लाइन बोल देता हूँ। अभी तो असली मंजिल बाकी है, अभी तो असली मंजिल बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। क्या बात है, तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तोलना सारा आसमान बाकी है। क्या बात। और जिस तरीके से आपने चीज़ें बोली, मुझे लगता है मेरी लाइंस बिल्कुल फिट और सटाक बैठी है। बिल्कुल बैठी। अच्छा, आप दोनों में एक चीज़ कॉमन है। क्या? और ये चीज़ कॉमन है कि आप दोनों सोशल मीडिया पे बहुत कम आते हैं। मैं तो हूँ ही नहीं। और मतलब यू नॉट हैबिचुअल ऑफ सोशल मीडिया आप दोनों, लेकिन क्यों? क्योंकि हम आपसे कनेक्ट, जब हम आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, आपके फैंस पता रहता है कि जिमी भाई ने देखिए जिम का एक वीडियो आया, एक फिर योग का आया, या फिर एक कोई भी वीडियो होते हैं, ट्रीट होते हैं और टाइम टू टाइम वो, लेकिन हाँ, वो सही आप कह रहे हैं, आपका कहना सही है। बहुत से लोग, मेरी वाइफ मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि सोशल मीडिया पे आ जाओ, क्या मालूम मैं कल को आ जाऊं जी। लेकिन मैं अभी तक इसलिए नहीं आया बिकॉज मेरा मानना है कि 19 तारीख को ही आ जाओ। चलिए ट्राई करते हैं। हाँ, 19 से 2-3 दिन पहले ही आ जाओ। अब आप आज मुझे यहाँ इंटरव्यू में बैठे बैठे पता लगा है कि ये हैट्रिक पे हैं। बाप रे बाप। तो होता ये है कि सोशल मीडिया, मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर की लाइफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पब्लिक है जी। एक्टर क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वो पब्लिक पता कर ही लेती है, मीडिया भी फ़ोटो खींच लेती है, सब कुछ। उसको आप और ज़्यादा मतलब आगे बढ़ावा दे रहे हो कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वक्त सो रहा हूँ, मैं इस वक्त ये कर रहा हूँ। तो वो चीज़ मुझे नहीं अपीलिंग लग रही है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, सोशल मीडिया सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आप हर वक्त अपनी सेल्फी लेके डाल रहे हैं। आप कुछ ऐसे इंस्पायरिंग मैसेजेस डाल सकते हैं, आप अपने फार्म हाउस पे पौधे को पानी पटा रहे हैं, आप वो सब चीज़ें। तो ये सब मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि इस तरह से कुछ शुरू किया जाए जो लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं सिर्फ रहने के लिए सोशल मीडिया में हूँ, बल्कि थोड़ा लोगों को इंस्पायर कर सकूँ अगर मैं आया तो। आप हमेशा से कहते आए वाइफ ना होती तो लाइफ ना होती, कम से कम अब उनकी बात मान लीजिए। और जिमी भाई ने भी कह दिया 19 तारीख से इसकी श्री गणेश हो जाना चाहिए। जी भाई, आप भी कम रहते हैं सोशल मीडिया पे इतने, हम क्योंकि बहुत सारी इंस्पायरिंग चीज़ें हो जाती है जब आप वीडियोस डालते हैं। शायद आपकी जिम वाली वीडियोस देख के बहुत सारे लोग हेल्थ के लिए इंस्पायर हो जाए, या कोई भी जैसे सर ने कहा इंस्पायरिंग वीडियोस जो होती है, आप लेकिन क्यों कम रहते हैं? मैं करता हूँ सर, अब मैं जिम जाना शुरू करूँगा और उसके बाद मैं जिम में फोटो खींच के डालना शुरू करूँगा। अच्छा, क्योंकि बेटा भी अब इतनी अच्छी वीडियोस डालता है, कभी इंटरेक्शन होता है, बात होती है कि क्या इंटरेस्ट है? से भी बुरा हाल है, क्या बात कर रहे हो आप। एक डाली तो वो थोड़ी सी इधर उधर हुई थी, बट अदरवाइज ही इज आल्सो नॉट वेरी गुड ऑन पोस्टिंग एंड ऑल दैट। अच्छा भाई, क्योंकि गुलजार साहब के हम सभी फैंस हैं, और जब आप गुलजार साहब के पास गए थे इसके लिए, कोई एक ऐसी याद गुलजार साहब की जो आज आप जिमी भाई के जहन में है? मेरे 2-3 जिंदगी बिल्कुल सबसे बड़े उसूल जो हैं वो गुलजार साहब की ही बातों से आए हैं, उन्हीं से सीखा है सब कुछ। कि
लाइफ में जो है आपको कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, आपका काम ही आपको बचाएगा। तो अपने काम को ही अपनी तपस्या बना के चलो। हम काम को ही देख के चलते हैं। कभी भी किसी फिल्म के फेट को या फिल्म की किस्मत को अपनी किस्मत ना बनने दो। बिल्कुल, वही सिंपल सी लाइन है कि फिल्म नहीं चली, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिल्म चल गई तो हवा ख़राब हो जाती है। तो कभी भी उसकी किस्मत को अपनी किस्मत मत बनने दो, वो फिल्म की किस्मत है। आप अपने रास्ते पे चलते। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं हमेशा अपने जहन में लेके चलता हूँ। आई हैव ग्रोन अप विद दैट। और माचिस की यादें तो हमेशा, मतलब वो तो रहेंगी। पहली फिल्म थी मेरी। सर डायनेमिक्स कोरोना के बाद बहुत डायनेमिक्स बदले। मैं उनसे भी वो चीज़ें सुनता हूँ जो शायद उन्होंने सोची भी नहीं थी। कोरियन लोग देखने स्टार्ट हो गए, चाइनीज देखना स्टार्ट हो गए, कोरियन तो सब टाइटल्स हो गए हैं, अच्छा कंटेंट। तो आपको लगता है कि हमने जो भी स्टार्ट किया, अब हम जब देखता हूँ मैं हिंदी पोस्टर तो उसमें लिखा रहता है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तो ये बहुत अच्छी चीज़ अभी हो गई है। हम वहाँ से स्टार्स आ रहे हैं, पहले भी आते थे लेकिन अभी वेंकटेश आए, अब हम भी वहाँ जा रहे हैं, अब काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब मिलजुल के एक बार फिर सभी साथ हैं और अच्छा काम हो रहा है? हाँ, ये बात तो है जी। शायद ये काम पहले भी होता था लेकिन हमें दिखता नहीं था। अब सोशल मीडिया की वजह से वो चीज़ें दिख रही हैं। अगर 5 लोग आ रहे हैं तो 10 लोग आते दिख रहे हैं। बिल्कुल, समझ रहे हैं? कोई कहीं जा रहा है तो वो चीज़ दिख रही है। कोई वहाँ का आके यहाँ के लोगों के साथ कोलैबोरेट करके कुछ बना रहा है तो वो हमें दिख रहा है। उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं होता था तो उसकी खबर हमें रहती नहीं थी। आधी से ज़्यादा चीज़ों की खबर नहीं होती थी। ओनली द पीपल हु वांटेड टू प्रोजेक्ट इट वुड पुट इट इन अ न्यूज़पेपर, इन अ एज अ न्यूज़ आर्टिकल और समथिंग लाइक दैट। अदरवाइज नॉर्मली एवरीथिंग वाज लाइक व्हाटएवर। जिमी भाई के कितने क्लोज है जावेद, और जिस तरीके से आपने बताया कि आप इसको करने के लिए आप मेरे बिल्कुल क्लोज नहीं है जावेद, बट जैसा मैंने आपको बताया था कि ये एक डायरेक्टर की फिल्म है और एग्जैक्टली उसको क्या चाहिए एक शॉट में, उसका शॉट कितने सेकंड्स का होने वाला है वो भी उसे पता है, बिकॉज वो बहुत भयंकर एडिटर भी है। और ये जैसा आपको बताया रेस अगेंस्ट टाइम है, वक्त के साथ दौड़ती हुई फिल्म है। सुबह होने से पहले पहले इन सब इवेंट्स को ख़त्म होना है, तो हर चीज़ की उसकी प्रिसाइज टाइमिंग है कि ये आपने बोला है। फिर वो 1 सेकंड लेता था सोचने के लिए कि अगर हम 1 मिलीसेकंड उससे ऊपर जा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है 1 सेकंड आप ऊपर भी जा रहे हो बिकॉज ऑफ समथिंग यू हैव डन, तो ओके इट्स फाइन, बट एक वो भी ले लेते हैं, यू नो। सो ही इज़ दैट प्रिसाइज इन व्हाट ही इज़ डूइंग, यू नो व्हाट आई मीन। सो वो है उसके हिसाब से। आई थिंक मुझे तो हमेशा से ही अच्छा लगता है। मैं तो ढूंढता हूँ ऐसी फिल्में जिसमें जो डायरेक्टर बोले वो आप करो, वरना आप अपने हिसाब से करने लग गए तो फिर हर फिल्म में आप सेम लगोगे। अभिनंदन सर क्या कहना चाहिए कि जिस हम आपको देख रहे हैं एक और स्पेशल किरदार, स्पेशल फिल्म, और जिस तरीके से सर ने बोला स्पेशल डायरेक्टर जो एक एक सेकंड का देख रहे हैं उसको कैसे अभी आप ऑडियंस तक क्या कहेंगे उस किरदार के लिए? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि वाकई में ये बहुत ही सेंसिबली इस फिल्म को उसने हैंडल किया है। कुछ बहुत ज़्यादा ग्रैंडर नहीं, कुछ शोशा नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि हाँ मैं फिल्म शूट कर रहा हूँ तो इतने लोग दिख रहे हैं, किसी का काम नहीं है, कुछ नहीं। वो अपने माइंड में क्रिस्टल क्लियर था कि उसको क्या एग्जैक्टली चाहिए, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। जब एक्टर के सामने एक ऐसा डायरेक्टर होता है जो बहुत ज़्यादा क्लियर हो तो एक्टर की आधी टेंशन वहीं ख़त्म हो जाती है, तब एक्टर और आगे जा सकता है क्योंकि उसको मालूम है कि हाँ डायरेक्टर एग्जैक्टली ये चाहिए, तो वो उस दिशा में आगे बढ़ सकता है। कई बार डायरेक्टर कंफ्यूज्ड है तो आप फिर खुद डिसीजन लेते हो, आप फिर अपने लाइंस भी चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, मगर यहाँ पे उसका स्कोप नहीं था बिकॉज सब कुछ बहुत प्रिसाइज था। बिल्कुल, थैंक यू टॉकिंग टू अस, हमसे जुड़ने के लिए, आपने हमें वक्त दिया, हमारे ऑफिस आए, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir जी। देखिए ये एक रात की कहानी है, 40 रातें जिम्मी भाई ने दी है, लेकिन इस रात की सुबह है और सब सुबह होगी तो आप थिएटर्स जाइएगा, फिल्म देखिएगा, और बहुत सारा एंटरटेनमेंट, बहुत मासी फिल्म है, स्पेशल किरदार हैं, बहुत सारे मास्टर्स हैं जिन्होंने इस फिल्म को मास्टरपीस बनाया है। सो थिएटर्स जाइए क्योंकि थिएटर एक इमोशंस है, क्योंकि और थिएटर्स नहीं होते तो मुझे लगता है कि वो इमोशंस साथ बैठने वाला। हालांकि आप घर पे भी OTT की देख सकते हैं, लेकिन जब फिल्म आती है तो एक अलग खुशी के साथ आप थिएटर्स में जाते हैं। पॉपकॉर्न, पेप्सी आज भी इंजॉय कीजिए। भाई की दोनों की एक अच्छी फिल्म है, मास्टरपीस फिल्म है, और
अलग किरदार, स्पेशल किरदार, क्योंकि मैंने जिस तरीके से बोला कि किरदार स्पेशल होते हैं, मेहनत बहुत होती है, तो थिएटर्स तक जाना मत अपने आप को रोके। थिएटर्स जाएंगे तो उससे जुड़े हुए सभी लोगों को इसका फ़ायदा भी होगा, और साथ ही डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की तो चांदी होती है जब जाते हैं लोग। खैर फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।